मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर p1 p2 सच दैट p1 एंड p2 हैव ए सेम नंबर मतलब p1 और p2 क्या है? इक्वल है। ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द set of all elements in a related to a right angle triangle T with side 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको तीन कंडीशन से गुजरना होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक सिमेट्रिक्स रिलेशन और एक ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों रिलेशन को आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद आप जो है ऑल ऑफ ट्रायंगल करके सवाल को प्रूव कर देंगे। तो मैंने नोट्स बना के आपको यहां पे समझाने की पूरी कोशिश की है। क्या है? अब यहां पे लिख दिया ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स P1 और P2। ठीक है, अब यहां क्या हो गया? P1 R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, ये समझ गया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, हमने आपको संबंध समझाया है, नोट्स भी बना के आपको वीडियो डाउनलोड किया है। एकदम फंडामेंटल को हमने क्लियर करके आपको जो है मैं सवाल पढ़ाने की कोशिश की है। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए सबसेट ए मतलब ए के एलिमेंट्स सबसेट ए में होंगे तो ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा ये। लेकिन यहां पे क्या दिया है? अपना P1 P2 दिया है तो P1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2, इसलिए P1 बिलोंग्स टू आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डियर, दूसरा क्या है? सिमेट्रिक्स रिलेशन। सिमेट्रिक्स रिलेशन में हम क्या करते हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज द सिमेट्रिक्स रिलेशन। तो यहां पे P1 P2 दिया है तो वहां पे देखिए हमने क्या लिखा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, P1 P2 बिलोंग्स टू आर किया। व्हेन P1 इज इक्वल टू P2 P1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आर इज द क्या हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब थर्ड क्या है हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तीन संबंधों से गुजरता है, ए बी सी से। ठीक है, ए बी का संबंध बी से, बी का संबंध सी से और ए का संबंध किससे होता है? सी से होता है। तो वो क्या होता है? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे P1 P2 दिया है तो P1 P2 P3 बिलोंग्स टू आर, P1 P2 बिलोंग्स टू आर, P2 P3 बिलोंग्स टू आर, P1 P3 बिलोंग्स टू आर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? ये आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तीनों जो रिलेशन में हो गए तो उसको वहां पे लिखोगे क्या? आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए हमारा क्या है गिवन? ये ट्रायंगल कितना दिया? टी 3 4 5 दिया है, साइड कितना हमारा? P1 P2 P3 दिया है। तो अब यहां लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू टी आर द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। बस इतना ही लिखना है आपको। यहां पे क्या लिखना है? इक्विवेलेंस ऑफ A which are related to T are the set of all triangle। तो डियर हमने ये न्यूमेरिकल को आपका 13 न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज का 1.1 का हमने बहुत विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि हमारा जो बेसिक का वीडियो है आप रिलेशन का आप उसको नोट करिए तो आपको न्यूमेरिकल जो है बहुत इजीली समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।